अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद शाहिद नूर है। मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में ऑर्थोपीडिक डिपार्टमेंट का हेड हूँ। मैं पाकिस्तान ऑर्थोपीडिक एसोसिएशन का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं पाकिस्तान आर्थोप्लास्टी सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज का मैं फाउंडर प्रिंसिपल हूँ। पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कोविड ने तहलका मचा दिया है। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो वर्ल्ड पावर हैं, वो भी अपने घुटनों पे आ गए हैं। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल तमाम इमरजेंसीज में और हर तरह में 24 घंटे खुला रहता है और तमाम जो मर्ज की इलाज है वो लियाकत नेशनल में होता है, इंक्लूडिंग कोविड का। कोविड के पेशेंट्स को अलग से एक सेपरेट ओपीडी में उनकी इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं। अगर उनको पॉजिटिव आता है तो इंटेंसिव केयर से लेके आइसोलेशन का वार्ड लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जिन मरीजों को कोविड होता है उसका इलाज भी होता है। जहाँ तक ऑर्थोपीडिक डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, मार्च में जब कोविड पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा था तो हमने इलेक्टिव सर्जरी जो थी वो स्टॉप कर दी। ये गवर्नमेंट की भी रिस्ट्रिक्शन थी और जो मेडिकल डायरेक्टर थे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के, उनकी भी ये एक इंस्ट्रक्शन थी कि हम कोल्ड सर्जरीज और इलेक्टिव सर्जरीज को बंद कर दें ताकि अगर कोविड के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में तो हमारे पास बेड अवेलेबल हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में कोविड पाकिस्तान में अब कंट्रोल होता जा रहा है। जो नंबर ऑफ केसेस जिस तेजी से बढ़ रहे थे वो अब कम होना शुरू हो गए हैं और जो नंबर ऑफ केसेस जो रिकवर हो रहे हैं वो 2 लाख से ज़्यादा पेशेंट रिकवर हो चुके हैं। तकरीबन 2,60,70,000 लोग इन्फेक्ट हुए हैं, उसमें से 2,06,000 मरीज रिकवर हो चुके हैं। जैसे कि ये हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो लियाकत में कंट्रोल इन्वायरमेंट में अब ऑर्थोपीडिक की दूसरी सर्विसेज भी फुल्ली ऑपरेशनल हो गई हैं। हम तमाम ओपीडीज मंडे से लेके सैटरडे तक खुली हुई हैं, ट्रॉमा की भी और ऑर्थोपीडिक सब स्पेशलिटीज़ की भी। ये हम तमाम प्रिकॉशंस भी लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी होती है, तमाम स्टाफ जो होते हैं वो मास्क भी पहनते हैं, रेस्पिरेटर भी पहनते हैं। अब हमने इलेक्टिव सर्जरीज भी स्टार्ट कर दी हैं, टेकिंग ऑल प्रिकॉशन। जो भी इलेक्टिव एडमिशन होता है, हर पेशेंट का PCR टेस्ट होता है कोविड के लिए। अगर वो नेगेटिव होता है तो हम उनका ऑपरेशन करते हैं, अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव होता है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं अनटिल इट बिकम्स नेगेटिव। बाज़ इमरजेंसी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है तो उन पॉजिटिव पेशेंट को भी हम ड्यू प्रिकॉशंस लेके उनका ऑपरेशन भी करते हैं। इस वक्त मेरी गुजारिश तमाम अवाम और नास से ये है कि अगर इस वक्त बकरीद आने वाली है 10 दिन में, अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो ये मर्ज और तेज़ी से बढ़ जाएगा। पाकिस्तान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कंट्रीज के मुकाबले में इतना मजबूत नहीं है और अगर तेज़ी से ये मर्ज फैल जाएगा तो इतनी अमवात होंगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। कुछ अच्छी बातें इस कोविड की वजह से ये भी हैं कि पाकिस्तान में जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो भी बनना शुरू हो गए। वेंटिलेटर पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनना शुरू हो गया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल के वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस करेगा और इंशाल्लाह फ्यूचर में ये एक्सपोर्ट करने के भी काबिल हो जाएगा। मेरी गवर्नमेंट से और इंडस्ट्रियलिस्ट से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट है, जब हम वेंटिलेटर बना सकते हैं तो मॉनिटर भी बना सकते हैं, हम एनेस्थीसिया की मशीन भी बना सकते हैं, हम पावर टूल भी बना सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जो भी चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं, सुई से लेके एक मशीन तक, वो डॉलर्स में इंपोर्ट होती है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बड़ा बोझ है। दूसरा ये कि जब हम ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो मरीज़ों पे बहुत बोझ पड़ता है, जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट होती है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है और जो मिडिल क्लास जो लोग हैं उनकी पहुंच से बाहर हो जाती है। जब हम ये मेडिकल इक्विपमेंट पाकिस्तान में बनाना शुरू कर देंगे और एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो नॉट ओनली कि फॉरेन करेंसी हम सेव करेंगे बल्कि हम एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे, जॉब क्रिएट करेंगे
تو آخر میں دعا کرتا ہوں کہ یہ آخری جو ذی الحج کا عشرہ ہے، یہ 2 عشروں کا جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، ایک رمضان کا آخری عشرہ اور ایک ذی الحج کا پہلا عشرہ، اس میں توبہ بھی کرنی ہے، تمام لوگوں کو معاف بھی کرنا ہے، اس میں چیریٹی بھی کرنی ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے لیے بھی معافی مانگنی ہے اور تمام امت کے لیے معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور عافیت جو ہے تمام امت پہ، خاص طور پہ پاکستان پہ کے لیے مانگنا ہے، کیونکہ دشمنوں کی نظریں جو ہیں پاکستان پہ گڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان کے لحاظ سے بھی پاکستان ایک اسلام کا ایک قلعہ بھی بن جائے، اور یہ اکنامکلی بھی جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہو جائے، تاکہ ہم کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں۔ تو اپنا خیال کیجئے، سیف ڈسٹینسنگ کیجئے۔ بہت شکریہ۔ میں خاص طور پہ اس وقت ڈیزیز ڈائجسٹ کا جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ایک میجر رول ہے ڈیزیز ڈائجسٹ کا، کہ یہ مختلف کانفرنسز کو کور بھی کرتے ہیں اینڈ ڈاکٹرز کمیونٹی میں انفارمیشن اسپریڈ کرتے ہیں، چاہے وہ آرتھوپیڈک کی کانفرنس ہو، چاہے وہ کارڈیالوجی کی ہو، گیسٹرونٹرولوجی کی ہو، ریمیٹولوجی کی ہو، سرجیکل ہو، میڈیکل ہو، تو ان کا ایک میجر رول ہے ڈیزیز ڈائجسٹ کا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔